हेलो यस सर। स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चे लोग, आज हम आपके इंग्लिश की बिहाइव की पोयम देखने जा रहे हैं। सो चैप्टर नंबर 1 की पोयम है द रोड नॉट टेकन। अब बच्चे लोग, एक्चुअली ये जो पोयम है ना, ये पोयम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं कि हम जिंदगी में अक्सर वो रास्ते चूज करते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, या हमारा फ्रेंड जा रहा है, मेरा फैमिली मेंबर जा रहा है, तो मैं भी इसी रास्ते जाऊंगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको अपना नाम करना है, अगर आपको कुछ करके दिखाना है जिंदगी में, तो आपको एक ऐसा रास्ता चूज करना पड़ेगा जहां पे या तो कोई ना जाता हो या तो बहुत कम लोग जाते हो। ये अपनी स्टोरी में, मतलब अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे कि मैंने मेरी जिंदगी में एक ऐसा रास्ता चूज किया है जहां पे बहुत कम लोग चल के गए हैं, ठीक है। और उस रास्ते पे जाने से पहले इनके अंदर की जो फीलिंग थी, जाते समय जो एक्सपीरियंस था, वो इन्होंने हमारे सामने शेयर किया है। सो लेट्स बिगिन द पोयम। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood. देखो वो क्या कह रहा है, टू रोड्स डाइवर्स। डाइवर्स मतलब अलग अलग होना। दो रोड अलग अलग हो रहे थे इन अ येलो वुड। वुड का मतलब है जंगल, येलो का मतलब है सनशाइन, दोपहर का समय है, सन है, और उस समय जंगल के अंदर दो रोड अलग अलग जा रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। एंड सॉरी यार, मैं दोनों रास्ते एक साथ नहीं ट्रैवल कर सकता हूँ, एक समय में एक ही रास्ता ट्रैवल कर पाऊंगा। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। भाई मैं लॉन्ग आई स्टूड, दूर दूर तक मैं अकेला ही वहां पे खड़ा हूं। वन ट्रैवलर, एक ही ट्रैवलर हूं। लॉन्ग, दूर दूर से देख रहा हूं, कोई नहीं दिख रहा। एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड। मैं जितना हो सकता है ना, मैं उतना दूर देख रहा हूं। लुक डाउन, लुक डाउन मतलब जमीन पे देख रहा हूं मैं, जितना दूर मुझसे हो सकता है। टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ। एक रास्ते पे मैंने देखा, इट बैंड, बैंड का मतलब वहां पे थोड़े बहुत खड्डे वड्डे थे। अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब है कि वहां पे ज्यादा पेड़ पौधे नहीं थे। देन लुक द अदर जस्ट एज फेयर। फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरे रास्ते को देखा जस्ट एज फेयर। जिस तरीके से मैंने पहले रास्ते को देखा, उसी तरीके से मैंने दूसरे वाले रास्ते को भी देखा। कंपैरिजन कर रहा है, और एकदम फेयरली, ऐसा नहीं कि कुछ उसको ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए या उसको ज्यादा खराब दिखाने के लिए कुछ अन्याय कर रहा हो। एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम। एंड देख के ना कुछ अच्छी फीलिंग है, शायद कुछ अच्छी फीलिंग है। बेटर क्लेम, क्यों अच्छी फीलिंग आई? बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड अंडरवियर। भाई बिकॉज दूसरा रास्ता जो है ना, ग्रासी, ग्रासी का मतलब अच्छे खासे घास वास उगे हुए हैं। वांटेड वियर मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे वहां पे उगे हुए हैं। दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब वो क्या बोल रहा है कि पहला वाला रास्ता जो है ना, वहां पे एक्चुअली क्या हुआ है, दो एज फॉर दैट द पासिंग दैट, वहां पे पास होते होते बहुत सारे लोग उसी रास्ते से निकल जाते हैं, और उस रास्ते से निकल गए हैं, इसीलिए वहां का जो रोड है खड्डे वाला है, या वहां पे ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होंगे। बेटा अगर आप कभी जंगल में गए हो, तो जंगल में जिस रास्ते आप जाते हो, उस रास्ते ज्यादा पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलते हैं। जहां नहीं जाते वहां पेड़ पौधे होते हैं। कभी जंगल में जाओ तो देखना, बिकॉज बेटा हम जहां से चलते हैं ना, वहां पे बार बार फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन के कारण जो प्लांट्स थोड़े ऊपर आए होते हैं वो टूट जाते हैं, तो वो आगे ऊपर ही नहीं हो पाते। हैड वॉन देम, हैड वॉन देम का मतलब जितने भी पेड़ पौधे उगे हुए थे वो सब चूर चूर हो गए हैं, बिकॉज वहां पे बहुत सारे लोग चल के गए हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली, भाई दोनों ही रास्ते पे सुबह एक जैसी, धूप एक जैसी, सब कुछ एक जैसा है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब वो एक्चुअली बोल क्या रहा है, इन लीव्स नो, भाई जो दूसरा रास्ता है ना, जहां पे अच्छे खासे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, ग्रीनरी है, नो स्टेप, किसी कदम ने कुछ तोड़ा हुआ नहीं, मतलब कोई लोग वहां पे चल के जाता नहीं है। सीधी सी बात है कि चल के जाएगा नहीं तो फ्रिक्शन होगा नहीं, फ्रिक्शन होगा नहीं तो अच्छे खासे पेड़ पौधे उगते रहेंगे। सो दूसरे रास्ते पे ग्रीनरी है, घास है, पेड़ है, पौधे है। क्यों? बिकॉज वहां से कोई आता जाता नहीं। ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर। भाई मैंने जो पहला रास्ता है ना, जहां से ऑलमोस्ट लोग आते जाते नजर आते हैं, या लग रहा है कि हाँ वहां से लोग आते जाते हैं, उसको मैंने छोड़ दिया किसी और दिन के लिए। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Yet knowing,
भाई मुझे पता है कि हो सकता है कि ये जो रास्ता मैं चूज कर रहा हूँ सेकंड वाला, वो मुझे कहीं और ले जाएगा शायद। मतलब आप अगर अलग रास्ता चूज करते हैं लोगों से, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि आप सक्सेस हो गई। इट माइट पॉसिबल कि जिंदगी में हमने कभी कोई गलत रास्ता चूज कर लिया, सबसे अलग है लेकिन गलत हो गया, माइट पॉसिबल। आई डाउटेड, मुझे डाउट है कि पता नहीं इस रास्ते पे जाने के बाद मैं कभी आऊंगा भी कि नहीं आऊंगा। आई शैल बी टेलिंग विथ अ साई। विथ अ साई का मतलब एकदम नर्वसनेस के साथ, एकदम सीरियसनेस के साथ मैं ये चीज बता रहा हूं। समवेयर एजिस एंड एजिसेंस के आज से, एजिस एंड एजिस कुछ सालों बाद, या बोल सकते हैं कई सालों बाद, अभी से लेके कई सालों बाद, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द लेस वन ट्रेवल। मतलब आज से कई सालों बाद जब मैं किसी को बोलूंगा तो मैं उसको बोल सकता हूं कि भाई एक जंगल में दो रास्ते अलग थे और मैंने वो रास्ता चूज किया जो कि कम ट्रैवल्ड है, लेस ट्रैवल्ड बाय। ऐसा रास्ता चूज किया जहां पे लोग बाग कम आते जाते थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। भले मैं सक्सेसफुल हो के ना हूं, लेकिन मुझ में एंड लोगों में यही चीज डिफरेंस क्रिएट करती है। देखो आप सब 9th में है, तो 9th में होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 9th में मैथ्स साइंस में 90% लाना बड़ी बात है। 10th में होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन 10th में 100 99 मार्क्स लाना बड़ी बात है। सो वो वही कह रहा है कि ऐसा रास्ता चूज करो जहां पे जरूरी सब लोग जाते हो तो मुझे वही जाना है। अपना रास्ता खुद बनाओ, अपना रास्ता खुद चूज करो, भले लोग वहां पे आते जाते हो कि ना आते जाते हो। ठीक है। सो पोएम हैज बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड बच्चा इसी के साथ हमारी ये पोएम यहाँ पे समाप्त होती है।